नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत हमारी इस YouTube चैनल में करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो हम बनाते ही थे, लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तता और कुछ शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से हम आपको यह वीडियो नहीं दे पाए, जिसका हमें बेहद खेद है। लेकिन मित्रों, अब तो सब अस्त व्यस्तता जो हमारी थी, जो हमें परेशानियां थी, उनमें से थोड़ा सा समय अच्छा मिल गया है। अभी भी 2-4 दिन का तकलीफ का समय है, लेकिन जो हमारे पैर में फ्रैक्चर वगैरह था उसकी वजह से अब तो ठीक है। तो हम पुनः वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं दैनिक राशिफल के, ग्रहों के चेंजिंग के, और इसके अतिरिक्त कुछ नई जानकारी जो ज्योतिषीय जानकारी हो। लेकिन मित्रों, आप अपना कमेंट हमें देना न भूलिए। कमेंट में ही आप अपनी स्थिति बता सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम वीडियो के माध्यम से आपको नियमित रूप से देते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपको कोई पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, चाहे वह जानकारी वास्तु संबंधी हो, चाहे आपके घर संबंधी हो, चाहे आपकी बीमारी या आपके शरीर संबंधी हो, या ज्योतिष संबंधी हो, हर बारे में हम आपको बताएंगे। और पर्सनल और व्यक्तिगत संपर्क भी आप कर सकते हैं, जिसमें हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है। उसी फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिए कि अगर सही सवाल है और सही काम है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ से आपको अवश्य मिलेगा। तो दैनिक राशिफल जो होता है वह चंद्रमा के आधार पर दिया जाता है, और लेकिन हमारे इस चैनल में जो दैनिक राशिफल दिए जाते हैं वह हर ग्रहों को देख के दिए जाते हैं कि किस ग्रह की किस राशि पर क्या इफेक्ट होगी। तो यह आपको विशेष ध्यान यह देना होगा कि अगर आपकी राशि पर कोई ग्रह कहाँ पर चल रहा है, इसकी माहिती भी आपको मिल जाएगी, और उन ग्रहों के आधार से ही आपको अपना राशिफल देखना है। लेकिन नाम राशि जो है वो चंद्रमा की नाम राशि देखनी है, और आपका लग्न कौन सा है उसको भी देखना है। तो नाम राशि और लग्न, इन दोनों के आधार पर हम यह वीडियो आपको बना रहे हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना प्रारंभ करते हैं। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता अंबिका को वंदन करके और हम देखते हैं कि क्या रहेगा आज का पंचांग। मित्रों, आज 1 जनवरी है और 2022 का वर्ष है, और विक्रम संवत 2078 है, शक संवत 1943। पुष महीने की कृष्ण पक्ष की आज प्रदोष व्रत का समय है, यानी प्रदोष व्रत जो है आज के दिन में ही किया जाएगा। योग जो रहेगा गंड रहेगा, जो सामान्य रूप से 1:53 तक दोपहर को रहेगा। इसके बाद वृद्धि योग हो जाएगा। नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा शाम को 7:17 तक, और इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ होगा। राशि भी इसी प्रकार से रहेगी 17:17 तक, शाम को 19:17 यानी 7:17 तक वृश्चिक राशि रहेगी, और इसके बाद धनु राशि का नाम भ्रमण होगा। यानी जो बच्चे शाम को 19:17 तक जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि पर यानी न और य अक्षरों पर रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण हम जो है धनु राशि के नाम अक्षर भ ढ फ ध अक्षरों पर रखेंगे। तो यह तो आज का पंचांग की स्थिति रही। राहु काल जो है 9:49 से 11:06 तक रहेगा। मित्रों, राहु काल में कोई शुभ काम नहीं किए जाते, क्योंकि वह समय थोड़ा खराब होता है। जैसे शुभ काम करना है तो गुलिक काल में भी आप कर सकते हैं, और अभिजित मुहूर्त में किया जाता है। अभिजित मुहूर्त जो है वो दोपहर के आसपास आता है, 12 बजे के बाद। यह अभिजित मुहूर्त डेली आता है, जो अभिजित नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र में कोई तिथिवार देखने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि आप कोई भी बात कर सकते हैं, और कोई भी कार्य के लिए यह समय शुभचित है। अगर मुहूर्त नहीं मिल रहा है तब भी
इसलिए यह आपको ध्यान देना है कि अभिजित में कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आज की राशि जैसे बात किया है कि वृश्चिक और धन राशि रहेगी। मित्रों, आज के जो ग्रह योग रहेंगे तो सामान्य रूप से जो है सूर्य और शुक्र जो है वो आपके धन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि महाराज और बुध महाराज मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके एक कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और राहु वृषभ में है। केतु, मंगल और चंद्रमा का जो भ्रमण है वह वृश्चिक राशि पर है। चंद्रमा नीच का हो रहा है, लेकिन मंगल के साथ बनने से वह लक्ष्मी योग भी बना रहा है, लेकिन केतु के साथ बनने से वह ग्रहण भी बन रहा है और मंगल केतु खुद अंगारक तो बने हुए हैं। इस तरह की आज की ग्रहमान की स्थिति है। कौन से ग्रह के आधार से आपको क्या फल मिलेगा, इसके बारे में हम जैसे बताए हैं दैनिक राशि पर, अब हम आगे बताने आपको जा रहे हैं। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए आपके भाग्य स्थान पर सूर्य और शुक्र का योग बना हुआ है। शायद पति पत्नी के साथ थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। मंगल और केतु इन दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यानी प्राप्ति में बनी है, तो प्राप्ति कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकेगी। लेकिन धन आपके जो द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु जो है वो धन में वृद्धि करवाएगा, लेकिन वाणी पे आपको कंट्रोल करना आवश्यक रहेगा। गुरु महाराज आपकी इनकम भी बढ़ाएंगे। साथ में शादी संबंधी की कुछ बातें रुकी हैं, वे बातें आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय है। जो लोग संतान वांछित हैं उनको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी समय अच्छा कहा जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो मित्रों, आज आपको काम क्या करना होगा, तो आज आपको सामान्य रूप से किसी भी बात को लेके क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है और क्रोध से हटके भगवान शिव की पूजा करके आप दिन का प्रारंभ करेंगे। अच्छा दिन है। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए शुक्र और सूर्य जो आपको सरकारी कामकाज में प्राप्ति देते हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ आपको मिलेंगे। अगर आपने कंपटीशन टेस्ट वगैरह किया है तो उसमें सफलता मिलने के चांस अच्छे हैं। साथ ही में आपके धन भवन के जो ग्रह हैं वे भी आपको हेल्पफुल होते हुए दिखाई देते हैं। यद्यप धार्मिक खर्च आपके घर में जरूर होगा, तो धार्मिक खर्च और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए आपको समय देना पड़ेगा। मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा ही, साथ ही में जैसे हमने बताया कि राहु स्थिति पराक्रम पे बनने के कारण कुछ न कुछ आपको सफलताएं मिलेगी। नौकरी में या व्यापार में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या उपाय करेंगे, तो उपाय के तौर पे यह रखना है कि किसी भी बात में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। तो इस तरह से आपका दिन शुभ और अच्छा रहे। इसके बाद देखें मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए राहु महाराज वह कहीं न कहीं नुकसान देते हैं। तो राहु महाराज की वजह से खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। कुछ गलत काम न हो जाए इसका ध्यान देना है। मंगल और केतु की स्थिति जो है 6th हाउस पे पल रही है, जिसकी वजह से कोर्ट कचेरी और कोर्ट मैटर हो सकता है, यानी लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो उससे आपको दूर रहना होगा। संतान संबंधी चिंताएं ठीक हो जाएंगी। विदेश वगैरह जाने के जो कार्य है उनमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस थोड़े कम दिख रहे हैं, यानी जल्दबाजी की जरूरत बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप किसी गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपका स्वास्थ्य रूप से देखा जाए तो उत्तम दिखाई देता है। यद्यप मंगल केतु की वजह से पेट संबंधी तकलीफ आ सकती है। हो सकता है विद्यार्थी अगर है तो विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। व्यापारियों के लिए तो समय सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिन लोगों की वजह से कुछ नया काम आप सोच रहे थे लेकिन वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की उपासना करिए और दिन का प्रारंभ करिए, अच्छा समय रहेगा। अब देखते हैं हम सिंह राशि।
तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो महाराज यानी सिंह राशि के जो अधिपति है भगवान सूर्य, वे आपके लिए थोड़ा सा कष्टदेय दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य का होना यह आपके लिए शुक्र का अस्त का होना बताया जाएगा। और इसी वजह से थोड़े थोड़े जो काम आपने हाथ में लिए थे, शायद उन कामों में थोड़े विघ्न आते हुए दिखाए। साथीदारों से सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि समय थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर हो सकती हैं और इसमें सफलता आपको मिलेगी। क्या करना होगा, तो आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो कन्या राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अगर आप कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं, नए कार्य में आप जुड़ रहे हैं, तो उस कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और साथ ही में किसी के साथ कोई बाताखोटी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में आपको सफलता मिल जाएगी और खास तौर पर जो नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें हैं उनमें सफलता मिल रही है। मित्रों, एक बात का ध्यान यह रखिएगा कि जल्दबाजी से कोई निर्णय आपको नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है। जो काम आपने सोचा था, टाइम की पाबंदी यह आपके लिए बहुत जरूरी है। यह काम अगर करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। जरूर थोड़े काम बिगड़ रहे हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। चलिए अब देखते हैं तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके लिए मंगल और केतु की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वाणी पे आपको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। गलत खर्च ना हो जाए, इसका ध्यान दीजिए। किसी को पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करिए। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। साथ ही में बीमार लोगों के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं कहा जाएगा, यानी बीमारी में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय है। चलिए अब हम देखते हैं धन राशि। धन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से चिंता और टेंशन का समय तो है। खास तौर पर वह जो कुछ करना चाहते थे उसमें थोड़ा व्यवधान आता हुआ दिखाई देता है। जो छात्र बाहर पढ़ने जा रहे हैं अथवा विदेश जा रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है। पैसों का लेन देन आपको भी करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। कुटुंब और परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन कुछ धार्मिक प्रसंग भी कुटुंब में बनते हो ऐसा नजर आ रहा है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि किसी के कोई कार्य में आप बाधक बनने की जरूरत नहीं है। उससे आपको सावधान रहना होगा। क्या करेंगे, तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से शनि महाराज तो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। शुक्र और उनकी स्थिति जो है बुध के साथ है, जो अच्छी कही जाएगी। पैसों की प्राप्ति तो हो रही है। छोटे बड़े काम आपके जो बंद हो गए थे वे काम अब चालू हो गए हैं। कुछ नया योजना भी बन रही है ऐसा दिखता है। कोई प्लानिंग आपका अच्छा है, लेकिन प्लानिंग में सफलता मिलना थोड़ा विलंब दिखाता है। मित्रों, एक बात याद रखिए, संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनमें थोड़ी सी राहत मिल रही है। खास तौर पर नए नए अधिकारियों से मुलाकात होने के चांस है अथवा थोड़ा बाहर जाने का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यात्रा प्रवास होने के भी चांस है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। शादी संबंध की बातों में आपको सफलता मिलेगी। तो क्या करना होगा, तो आपको भगवान शिव की पूजा करके एक गरीब को भोजन कराना बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब देखते हैं धन राशि। तो धन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय आपका बढ़िया और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा है, लेकिन नए नए व्यक्तियों की जो मुलाकातें हो रही हो वो उसमें थोड़ा संकट है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जमीन मकान खरीद रहे हैं, जरा उनके दस्तावेजी सिग्नेचरों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संतान को लेके और जो आपके घरेलू वाद विवाद है उसको लेके जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। साथियों का साथ सहकार मिलेगा। शादी संबंध की बातें भी होंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा है।
क्या करना होगा, तो आज आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब देखते हैं अंतिम राशि मीन। मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा अपना ध्यान देने की जरूरत है। जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको हो सकती है, अतः स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। वाहन वगैरह चलाने से भी सावधानी रखनी है। खास तौर पर घरेलू वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिनके साथ आपका कुछ ताल्लुक लेन देन था, उनका साथ संबंध अच्छे दिखते हैं। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो किसी का साथ सहकार या किसी का सलाह जरूर लेनी चाहिए, ऐसा करने से सफलता मिलेगी। नए व्यक्तियों के साथ जो भी व्यापार संबंध में जुड़ रहे हैं, तो बिना जाने किसी के साथ व्यापार वगैरह करने में कूदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विदेश गमन वगैरह में भी सफलता मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, क्या करेंगे, तो गाय को गुड़ खिलाकर आप दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो ये तो रही 12 राशियों के राशिफल। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जब कभी भी हो तो आपको हमेशा नियमित में याद रखना है कि किसी भी कार्य को लेकर आप जल्दबाजी न करें, सोचे बिना कोई काम न करें, यानी बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। तो अपने जग में अपनी हंसी न हो, इसके लिए किसी भी कार्य को करने से पहले जरूर सोचिए, अथवा किसी अपने बुजुर्ग की जरूर सलाह लीजिए। सलाह लिए बिना काम करना यह आपके लिए मतलब धोखा हो सकता है। यह हर व्यक्तियों को सोच के चलना चाहिए। तो मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत।